सो व्हाट्सएप दोस्तों, मैं आपका दोस्त हर्ष टोंगिया आपके लिए आज फिर एक नई वीडियो लेके आया हूँ। सो वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल दैट इज़ कॉमर्स के टॉपर। क्योंकि मैं आपको इस साल बनाऊँगा कॉमर्स में टॉपर। सो गाइज़, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर है। सब जने जानते हैं गवर्नमेंट बजट होता क्या है, किस टाइप से गवर्नमेंट बजट अनाउंस करती है पार्लियामेंट में, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कितने टाइप्स के होते हैं। आपको ये नहीं पता होता है कि गवर्नमेंट इस साल जो बजट अनाउंस करने वाली है वो किस टाइप का बजट है। सो आज बड़े ही डिटेल वे में समझते हैं टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। पढ़ेंगे, जो नहीं पढ़ता उसको भी पढ़ाएंगे। पढ़ेंगे। सो दोस्तों, गवर्नमेंट बजट आपको मैंने जैसा कि बताया था, फरवरी मंथ में गवर्नमेंट पार्लियामेंट के अंदर बजट अनाउंस करती है। सो ये बजट कितने टाइप्स का होता है, ये बेसिकली आपको बताया नहीं जाता है कि बजट किस टाइप का है हमारे आने वाले साल के लिए। सो आज मैं आपको बताता हूँ। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बजट। द वेरी फर्स्ट बजट इज बैलेंस बजट। एक ऐसा बजट जहां पर गवर्नमेंट अपने फ्यूचर के एक्सपेंसेस एंड रिसिप्ट को बताते हैं, लेकिन जब ये दोनों ही कंपोनेंट रिसिप्ट एंड एक्सपेंसेस इक्वल होते हैं, जितनी रिसिप्ट होगी फ्यूचर में उतना ही फ्यूचर में खर्चा होगा, इसको बोलते हैं बैलेंस बजट। देखिए, व्हेन रिसिप्ट इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर, जब जितनी भी आपकी रिसीट है वो इक्वल हो जाएगी एक्सपेंडिचर को, उसको बोलेंगे बैलेंस बजट। सेकेंड टाइप का बजट आया, दैट इज सरप्लस बजट। सरप्लस वर्ड हमेशा पॉजिटिविटी को शो करता है। इट मीन्स हमारे पास पैसा ज़्यादा है एंड एक्सपेंसेस कम है। यस दोस्तों, आपने सही देखा, दैट इज रिसीट ज़्यादा है एक्सपेंसेस से। सो हमारे एक्सपेंडिचर, फ्यूचर में होने वाले एक्सपेंडिचर कम है एंड फ्यूचर में मिलने वाली रिसिप्ट ज़्यादा है। सो यहाँ पर क्या होगा, सरप्लस बच जाएगा, हमारे पास गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पैसा बच जाएगा, दैट इज सरप्लस बजट। ये दोनों कंडीशन, फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन, फेवरेबल मानी गई है गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि गवर्नमेंट को इन दोनों बजट्स में कोई भी लाइबिलिटी नहीं हुई है, कोई नई लाइबिलिटी क्रिएट नहीं हुई है, इसलिए हमेशा ये कोशिश होती है कि हमारी गवर्नमेंट बैलेंस या सरप्लस बजट ही अनाउंस करे। लेकिन इंडिया बहुत बड़ा देश है एंड हमारे देश में एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं एंड रिसिप्ट या आप बोल सकते हो रेवेन्यू कम मिलता है। आपको पता ही होगा, इनकम टैक्स पेयर अप्रोक्सीमेटली 7 या 10% है एंड वो रेवेन्यू से जो एक्सपेंडिचर होता है वो 100% पॉपुलेशन पर होता है। सो आप देख सकते हो कितना डिफरेंस है, 90% एक्सपेंडिचर ज़्यादा लोगों पर करती है गवर्नमेंट। सो यहाँ पर हमारा जो बजट होता है वो ऑलवेज डिफिशिएट बजट होता है। डिफिशिएट बजट मतलब जहां पर एक्सपेंसेस ज़्यादा है लेकिन फ्यूचर में होने वाली रिसीट कम होते जाती है। एक्सपेंडिचर फ्यूचर का बढ़ते जाता है। आपने देखा होगा, नए नए प्रोजेक्ट गवर्नमेंट बहुत सारे लेके आ रही है, लेकिन यहाँ पर उतने ही रेट से गवर्नमेंट की रिसीट नहीं बढ़ रही है। सो ये होता है डिफिशिएट बजट, व्हेन देयर इज लेस रिसीट एंड मोर एक्सपेंडिचर, जब रिसीट कम होती है और एक्सपेंडिचर ज़्यादा होते हैं। सो ये जो कंडीशन होती है, थर्ड वन, ये अनफेवरेबल होती है। कोई भी गवर्नमेंट हो उसके लिए अनफेवरेबल होती है। क्योंकि अब ये एक्सपेंडिचर को बियर करने के लिए, इनका पेमेंट करने के लिए गवर्नमेंट लेती है लोन, बोरोइंग करना पड़ता है गवर्नमेंट को। अब एग्जाम्पल के तौर पर गवर्नमेंट के पास 50 रुपीज़ साल भर में आने का है, ऐसा गवर्नमेंट ने एंटिसिपेट करा। बजट एंटिसिपेट होता है इसलिए एंटिसिपेट करा एंड एक्सपेंडिचर 80 रुपीज़ का है। सो बताओ, अगर 50 रुपीज़ उनके पास आएंगे और एक्सपेंडिचर्स 80 का है, सो जो डिफरेंस 30 रुपीज़ है वो गवर्नमेंट कैसे बियर करेगी? वो गवर्नमेंट लेती है लोन। किससे लोन लेती है? या तो आरबीआई से। सो देखिए, टू कवर डिफिशिएट गवर्नमेंट विल बोरो मनी फ्रॉम आरबीआई, या तो आरबीआई से लेगी और अदर कंट्री, या तो किसी दूसरी कंट्री से लोन लेगी।
हो सकता है IMF से ले, हो सकता है वर्ल्ड बैंक से ले, किसी से भी लेगी, लेकिन बोरोइंग लेगी। एंड ये बोरोइंग हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक होती है। क्यों? क्योंकि आने वाले सालों में इस पर हमको इंटरेस्ट भी देना है। सो हमारा एक्सपेंडिचर और इंक्रीज हो जाता है। सो गवर्नमेंट चाहती है कि ये वाला बजट हम अनाउंस ना करें, राइट। सो ये थे 3 टाइप के बजट, दैट इज बैलेंस, सरप्लस एंड डिफिशिएंट। अब ये 2 कंडीशन, फर्स्ट एंड सेकंड, तो बहुत अच्छी है। थर्ड कंडीशन क्यों होती है? क्यों हमारे एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा हो जाते हैं? सो इसके लिए हमने 3 टाइप की डिफिशिएट देखी है। हमारे इंडिया के अंदर जो बजट होता है 3 टाइप की डिफिशियंसी देखी गई है। और ये 3 टाइप की डिफिशिएट जो होते हैं वो रेवेन्यू डिफिशिएट हो सकते हैं, मतलब रेवेन्यू खर्चे, डेली बेसिस के खर्चे ज़्यादा एंड डेली बेसिस की इनकम कम, रेवेन्यू नेचर वाले। फिस्कल डिफिशिएट हो सकते हैं, ओवरऑल खर्चे ज़्यादा एंड ओवरऑल इनकम कम। अब आपने देखा होगा 2 कंपोनेंट होते हैं, एक रेवेन्यू और एक कैपिटल। तो हम फर्स्ट जो डिफिशिएट होता है रेवेन्यू, उसमें केवल रेवेन्यू को ही कंपेयर करते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से रेवेन्यू रिसीट का। फिस्कल डिफिशिएट में हम टोटल एक्सपेंडिचर को कंपेयर करते हैं टोटल रिसीट से, ताकि हमको कैपिटल एंड रेवेन्यू दोनों का एनालिसिस मिले। एंड थर्ड होता है प्राइमरी डिफिशिएट, जो कि ये बताता है कि करंट ईयर में आपका बेसिकली डिफिशिएट कितना हुआ, करंट ईयर के अकॉर्डिंग ही। सो यहाँ पर आपको ये पता लग गया कि करंट ईयर में ऐसा क्या हमसे खर्चे ज़्यादा हो गए जिसके कारण हम प्राइमरी लेवल पर, बेसिक लेवल पर ही डिफिशिएट में आ गए थे। सो ये 3 डिफिशिएट होते हैं। मैं आपको 1 बाय 1 सारे डिफिशिएट पढ़ाऊंगा ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो कि कैसे गवर्नमेंट इतना एनालिसिस करके बजट प्रेजेंट करती है एंड उनको ये डिफिशिएट फुलफिल किस टाइप से करने की स्कीम लेके आती है। सो गाइज, होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। जो मैंने आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दी है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था एंड इसके बेसिस पर ऑब्जेक्टिव्स एंड शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। सो बहुत अच्छे से लिखना, हर एक टर्म को अच्छे से आप समझाना ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। सो थैंक यू सो मच गाइज। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ एंड सब्सक्राइब माय चैनल। क्योंकि ऐसे ही इजी वे में मैं आपके लिए लेके आऊँगा आगे की भी वीडियो। सो थैंक यू सो मच।